What's up everyone? Welcome back to the channel। तो कल हम लोगों ने बहुत ही शानदार सा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था जिसका नाम था मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, और कुछ लोग इसको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग भी बोलते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने 2 क्वेश्चन समझे होंगे, अपनी बुक से रीड किए होंगे और साथ साथ लर्न भी करे होंगे। कॉपी बनाई है ना? ईमानदारी से बताना मुझे कमेंट सेक्शन में यूट्यूब की नोटबुक बन गई या नहीं बन गई। आज इस चैप्टर को आगे लेके चलते हैं, कल इसको खत्म कर देंगे। मतलब आज ये हमारा चैप्टर 70-80% खत्म हो जाएगा, 20% बचेगा वो कल खत्म कर देंगे। चलिए जल्दी से इंटरेस्टिंग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, कुछ नया आज फिर से सीखते हैं। लेट्स बिगिन। तो देखो यार, हम लोग अकाउंटिंग की थ्योरी पढ़ रहे थे। अब थ्योरी थोड़ी तो ऐसी होती है ना, मतलब याद करने वाली, समझने वाली। मीनिंग कल मैंने आपको बड़े प्यार से अच्छे तरीके से समझा दिया था। क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालाइजेशन नहीं, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग, 4 चीज़ें अकाउंटिंग में आती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कल हमने अच्छे से। आज हमें जो शुरुआत करनी है वो शुरुआत करनी है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के साथ, कि क्यों बनाया जाता है, व्हाट इज द पर्पस। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? पर्पस। अच्छा एक चीज़ और बेटा जी, जितने भी हम यहाँ पे ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जितने भी हम लोग ये क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी में 3 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो आप हर एक टॉपिक के 3-3 पॉइंट्स भी याद कर लो तो चलेगा, ठीक है? मतलब 3 नंबर से ऊपर तो क्वेश्चन ही नहीं आना थ्योरी का। तो फिर उस सिनेरियो में आप 3-3 पॉइंट्स भी याद करोगे, मैक्सिमम 4 पॉइंट्स भी याद करोगे तो चलेगा, राइट? नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, हम रिकॉर्ड क्यों बनाते हैं, हम बुक्स क्यों बनाते हैं, कल हमने बड़ा क्लियरली समझा था। सबसे पहले अकाउंटिंग का क्या पर्पस होता है? टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, यानी जितनी भी चीज़ें बिजनेस में हो रही हैं, जितनी भी लेन देन हो रहा है, जितना भी उधार है, जितना भी कैश में काम हुआ है, उस सब का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना चाहिए। ये नहीं पता ही नहीं चल रहा कौन सी चीज़ कहाँ रिकॉर्ड करी गई है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। पहला पर्पस ही ये है, क्या? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना। दूसरा, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना, वेरी इंपॉर्टेंट। हर इंसान, हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसका बिजनेस फायदे में है या नुकसान में है, प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो दूसरा पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस एस्टिमेट करना। नंबर 3, टू नो द रीजन लीडिंग टू द प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो हम क्या अच्छा कर रहे हैं, आपको अकाउंटिंग देख के पता चल जाएगा, यानी कहाँ से सेल ज़्यादा हो रही है, या सेल अगर ज़्यादा हो रही है उसके साथ साथ और आप कौन कौन सी इनकम्स कमा रहे हो, क्या आप इंटरेस्ट कमा रहे हो, क्या आप रेंट कमा रहे हो, क्या आप रॉयल्टी कमा रहे हो, और कौन कौन सी इनकम है, वो सब देख के पता चल जाएगा। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस क्यों हो रहा है, क्या आप डिस्काउंट ज़्यादा दे रहे हो, क्या चोरी हुई है, क्या आग लगी है, क्या डेप्रीसिएशन हो रहा है। डेप्रीसिएशन क्या होता है बेसिक टर्म्स में समझाऊंगा, अभी अगला चैप्टर वही है, ठीक है? तो कारण पता लगाना है, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। नंबर 4, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन। चौथी चीज हम क्या देखना चाहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब बेटा जी, हम अपनी नेट वर्थ देखना चाहते हैं। हम बोलते हैं ना, अंबानी जी की नेटवर्थ इतनी, अडानी की नेटवर्थ इतनी, एलॉन मस्क की इतनी, बिल गेट्स की इतनी, बड़े बड़े लोगों की नेटवर्थ चेक करते हैं। तो नेटवर्थ कैसे चेक होती है, उसमें हम 2 चीजें देखते हैं। हमारी प्रॉपर्टीज हमारे पास कितनी है, जिसको हम एसेट्स बोलते हैं, और हमने बाहर वालों का कितना पैसा देना है, यानी ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस मतलब आप पे कर्जे कितने हैं, जिसको हम लाइबिलिटीज बोलते हैं। तो बेसिकली एसेट्स और लाइबिलिटीज को चेक करने के लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट बनती है जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है बच्चों, ये मैं आपको बेसिक टर्म्स में समझाऊंगा, अगला चैप्टर वही है, जिसपे हम किसी भी इंसान की संपत्ति यानी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं और उसकी ऑब्लिगेशंस, उसकी जिम्मेदारी, उसकी लाइबिलिटीज के बारे में देखते हैं, ठीक है? तो हमें फाइनेंशियल पोजीशन भी देखनी होती है। उसके बाद प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस चेक करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं कि ईयर टू ईयर हम ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लास्ट ईयर हमने कितना पैसा बनाया था, इस साल कितना बनाया, वो सब देखने के लिए। उसके बाद प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, ये चेक करने के लिए हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, वो सब चेक करने के लिए। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, अलग अलग लोगों को अपने बिजनेस के बारे में जानकारी देने के लिए। जैसे गवर्नमेंट को अपने अकाउंट्स दिखाओगे, उस हिसाब से तो टैक्स भरोगे, बैंकर को अकाउंट्स दिखाओगे, उस हिसाब से तो लोन मिलेगा। तो इन सब लोगों को इंटरेस्ट होता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो इसीलिए हम ये सब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग करते हैं। तो 6-7 पॉइंट्स हैं, कोई भी 4 आप याद कर लेना चल जाएगा। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना,
प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट लॉस का रीजन पता करना, फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, ये सब के लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। नेक्स्ट आता है द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं? अब सर फिर से वही बात लग रही है लगभग, क्या वही चीज है फंक्शंस भी कि अकाउंटिंग क्या क्या करता है? भाई वही करता है, वही क्वेश्चन है। देखो फिर से, नंबर 1 मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग सबसे पहले तो एक कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। दूसरा, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू पार्टीज। अभी पढ़ाया अकाउंटिंग का क्या काम होता है, बिजनेस के बारे में जानकारी देना। कल सीखा था ना, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। किसको? बैंकर को, गवर्नमेंट को, इन्वेस्टर को, जो मेरे बिजनेस में पैसा लगाएगा। शार्क टैंक देखा आपने? इन्वेस्टर सब कुछ पूछता है ना, क्या बना रहे हो, कितना पैसा कमा रहे हो, सब बताओ। तो इन्वेस्टर को भी सारी जानकारी चाहिए, ये अकाउंट से पता लगेगी। प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। एसेट्स ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या है? इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छे से ये समझ पाए कि उनके पास कितने एसेट्स हैं, यानी कैश कितना है, लैंड कितना है, बिल्डिंग कितना है, कितनी प्रॉपर्टीज हैं, किस किस से पैसा लेना है, उन सब का ध्यान रखा जाए अच्छे से। एसेट से ही तो बिजनेस स्ट्रांग होता है, जितना जिसके पास वेल्थ होगा वो उतना स्ट्रांग है, तो उसका ध्यान रखा जाता है अकाउंटिंग की हेल्प से। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन मैनेजमेंट। हम अकाउंट्स की मदद से ये देख पाएंगे कि हमारे क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और हमारे क्या वीक पॉइंट्स हैं। जब हमें टाइमली पता चल जाएगा कि हमारे स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स कौन से हैं, तो हम आने वाली पॉलिसीज बेटर बना पाएंगे, हम आने वाले प्लान्स बेटर बना पाएंगे। अगर सपोज मैंने लास्ट ईयर अकाउंटिंग करी और मुझे दिखा कि मेरा ये वाला डिपार्टमेंट वीक है, यहाँ से मैंने कुछ नहीं कमाया, तो फिर मैं उस डिपार्टमेंट में भी ज़्यादा ध्यान दूंगा ना। तो ये मुझे असिस्ट करता है मैनेजमेंट में। ओके, बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट इन द टास्क ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इज ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है, देखो ट्रस्टीशिप यूजुअली चलता है कंपनीज की रिस्पेक्ट में। जो कंपनीज होती है ना बेटा, अब कंपनी का सारा काम कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे या मैनेजमेंट करेगा। तो मैनेजमेंट पे भरोसा किया जाता है कि मैनेजमेंट कंपनीज के जो भी अकाउंट्स बनाएंगे वो प्रॉपर बनाएंगे, उन पे ट्रस्ट किया जाता है। तो उन्होंने सही किया है या नहीं करा है, वो अकाउंट्स का एक फंक्शन है कि अकाउंट्स देख के ये रियलाइज होता है कि आपका मैनेजमेंट कैसा है। अगर अकाउंट्स में पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं, प्रॉफिट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर नेगेटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं, लॉसेस दिख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने कुछ ना कुछ कमी छोड़ी है। तो ट्रस्टीशिप भी एक अकाउंट्स का फंक्शन है। इससे आपको पता चलेगा कि आपका मैनेजमेंट कितना अच्छा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, उन पर ट्रस्ट से ही पता चलता है सारी चीजें। इन केस ऑफ कंपनीज, मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड with task of controlling the resources. Management is expected to act as a trustee of the company's funds and accounting assists them to control the resources properly. Then legal needs, accounting का एक फंक्शन ये भी है कि लॉ जितनी भी चीज़ें बोलता है, GST हो गया, इनकम टैक्स हो गया, उसके हिसाब से सारे अकाउंट्स मेंटेन रखना। लास्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट सफिशिएंट है। कोई भी 4 बेटा जी आप याद रख सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लो। अब आता है हमारे पास एक बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में पक्का आएगा। वो क्या है? बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। अब देखो बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग होता है बेटा बस हिसाब रखना। बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है? हिसाब रखना। यानी एक नॉर्मल फ्रूट सेलर भी है ना, वो भी बुक कीपिंग करता है। वो भी अपनी कॉपी में लिखता है कि किसको उधार में फल बेचा, किससे पैसा लेना है। आप किसी बेकरी पे जाओ, यूजुअली ऐसा होता है ना कि जब हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है तो मम्मी बोलती है बेटा भाग के बेकरी से कोल्ड ड्रिंक ले आ, चिप्स ले आ, सैंडविच ले आ। तो मैं भाग के जाता था छोटे होते, और कई बार पैसे ले जाने भूल जाता था। तो मैं बोलता था अंकल लिख लो, पापा से ले लेना, लिख लो मम्मी से ले लेना, या कल दे देंगे या शाम को दे देंगे। तो वो मेरे नाम से एंट्री लिख लेते थे अपने रजिस्टर में कि भाई इसको इतना सामान बेचा, इससे इतना पैसा लेना है। तो वो अंकल जो बेकरी वाले थे वो क्या कर रहे थे? बुक कीपिंग कर रहे थे। बुक कीपिंग यही होता है। उन्होंने प्रॉपर जर्नल एंट्री नहीं करी वहां पे, मतलब उन्होंने कोई रूल, उन्हें अकाउंटिंग नहीं आती, उन्होंने बस एक रजिस्टर में नाम लिख लिया कि भैया ये इस इंसान को इतना पैसा हमें लेना है इससे, समझे। तो बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग होता है बस रिकॉर्ड मेंटेन करना। यानी
सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले ये देखोगे, आइडेंटिफाई करते हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, आइडेंटिफिकेशन कर लिया। आइडेंटिफिकेशन के बाद आप रिकॉर्डिंग करते हो, रिकॉर्डिंग के बाद आप क्लासीफाई करते हो, क्लासीफाई का मतलब आप लेजर भी बना देते हो, बस इसको हम बुक कीपिंग बोलते हैं। ठीक है, अब अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग इससे एक स्टेप आगे है, बुक कीपिंग से 1 स्टेप अहेड, इससे एक स्टेप आगे क्या है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, जहां पे ये खत्म हुआ वहां से ये शुरू हो गया। लेजर के बाद यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस किस लिए होता है, ट्रायल बैलेंस समराइजिंग के लिए होता है, समरी लिखने के लिए होता है। ट्रायल बैलेंस पूरा चैप्टर है, सिखाऊंगा, अभी बस इतना याद रखो, पूरी अकाउंट्स की समरी लिखता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, फिर ट्रायल बैलेंस से क्या बनेगा, एक अकाउंट बनेगा जिसको हम P&L अकाउंट बोलते हैं, जिससे प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। फिर एक स्टेटमेंट बनेगी जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। बैलेंस शीट मैंने आपको अभी बताई, जिससे क्या पता चलेगा, नेट वर्थ पता चलेगा, किसी भी बिजनेस की कीमत कितनी है ना। तो अकाउंटिंग एक स्टेप आगे है और इसके अंदर टेक्निकल नॉलेज चाहिए, ये हर आदमी नहीं कर सकता, ये तो सब कर सकते हैं, लिखना ही तो है, तो ये तो जूनियर स्टाफ भी कर सकता है, लेकिन ये सीनियर स्टाफ करता है। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, P&L कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनता है, इसमें हाई लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, ये हम सीखेंगे अभी एक एक चीज, तो टेंशन मत लेना। तो अकाउंटिंग बुक कीपिंग का बड़ा भाई है, बुक कीपिंग छोटू सा भाई है, छोटा बच्चा है ये, है ना। तो ये छोटे बच्चे हो क्या, ये वो है, ये बड़ा बच्चा है। ओके, आओ जरा, अब आपको मैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दिखाऊं। पहले ये लिखना है तो लिख लो, फिर मुझे मत कहना। आ जाओ, बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, सबसे पहले तो रिकॉर्ड करना करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज ट्रांजेक्शंस दैट आर इन टर्म्स ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। बुक कीपिंग में बच्चे मेनली 4 चीजें आती हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शंस, मेजर करना रुपए की टर्म्स में, रिकॉर्ड करना और लेजर में क्लासिफाई करना। मैंने आपको यही बताया था, बुक कीपिंग एक छोटी सी चीज है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी तो मैंने आपको अभी नहीं बताया, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इससे एक स्टेप आगे है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहां पे बुक कीपिंग खत्म होगा वहां से अकाउंटिंग चालू हो जाएगा। इसमें समरी होगी ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के फॉर्म में, फिर एनालाइज किया जाएगा कि क्या कारण रहे हैं प्रॉफिट या लॉस के, नेट वर्थ देखा जाएगा, क्या अच्छा क्या बुरा देखा जाएगा, और लास्ट में कम्युनिकेट भी करा जाएगा पार्टीज को, यानी वही बैंकर को दिखा दो, इन्वेस्टर को दिखा दो, उन लोगों को दिखा दो सबको। तो ये अकाउंटिंग है। ओके, अच्छा, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग करने के लिए दोनों के लिए नॉलेज चाहिए, चाहे आपको बुक कीपिंग करनी हो चाहे आपको अकाउंटिंग करनी हो, दोनों को ही करने के लिए नॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए। तो इनकी नॉलेज को क्या बोला जाता है, द नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग is termed as accountancy। इसीलिए बच्चे आप अपनी किताब पे चेक करो, बुक कीपिंग अकाउंटिंग नहीं लिखा, अकाउंटेंसी लिखा होता है, क्योंकि अकाउंटेंसी में आपको नॉलेज दी जा रही है, आपको सिखाया जा रहा है कि बुक कीपिंग कैसे होती है, अकाउंटिंग कैसे होती है। हम सीखेंगे, अभी हम ये रिकॉर्डिंग भी सीखेंगे, रिकॉर्डिंग, लेजर, फिर ट्रायल, ये सब सीखेंगे हम लोग, पूरे पूरे चैप्टर है, आप अपने इंडेक्स में चेक करना, आपको जर्नल भी मिलेगा, लेजर भी मिलेगा, ट्रायल बैलेंस भी मिलेगा, पूरे पूरे चैप्टर्स हैं बच्चे। तो इनकी नॉलेज को ही अकाउंटेंसी बोला जाता है। तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग एक दूसरे से रिलेटेड है, अकाउंटेंसी तो उनका ज्ञान है, समझ गए। तो देखो क्या लिखा है अकाउंटेंसी में, इट रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न्ड विद क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं जो लगाई जाती हैं। ये हमें बताता है कि हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती कैसे हैं, हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग, हाउ टू कम्युनिकेट, सब चीजें। अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, समझे। इसके बाद बच्चों एक डिफरेंस आ रहा है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, ये ऊपर गलत लिखा गया है, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी नहीं है, दिस इज बुक कीपिंग एंड दिस इज अकाउंटिंग। ठीक है, तो बुक कीपिंग में क्लासिफाइंग लेजर तक आ गया, उधर फिर ट्रायल बैलेंस और वो सारी चीजें बनेंगी। बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है, पहले ये होता है, ये सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है बुक कीपिंग का, बस सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना,
इसका ऑब्जेक्टिव होता है नेट रिजल्ट निकालना, बैलेंस शीट, नेटवर्थ, प्रॉफिट या लॉस निकालना। बुक कीपिंग रूटीन काम है, ये एक एनालिटिकल नेचर का काम है। एनालिटिकल नेचर का मतलब डेट वाइज वन ऑन वन किया जाएगा। उसके बाद हु परफॉर्म्स, बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ करता है, अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ करता है, क्योंकि इसमें हाई लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए। लेवल ऑफ नॉलेज इसमें लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज से भी चलेगा, इधर हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए। उसके बाद एनालिटिकल स्किल्स, इसमें ऐसी कोई स्किल नहीं चाहिए, इसमें प्रॉपर स्किल्स चाहिए परफॉर्म करने के लिए। कोई भी 4-4 पॉइंट्स बेटा, एंड दिस इज सावधान इंडिया सवाल। सावधान इंडिया सवाल मैं कभी भी बोलूँगा SIS यानी इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट, तो मैं कभी भी सावधान इंडिया बोलूँ, अब समझ जाना SIS सावधान इंडिया सवाल मतलब इंपॉर्टेंट। डिफरेंस एग्जाम में पक्का आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। और 4 पॉइंट्स आज ही लर्न कर लेना बच्चे, आपके एग्जाम्स में बुक कीपिंग अकाउंटिंग का डिफरेंस आ रहा है 100%। ओके, आओ जी एक क्वेश्चन और करते हैं, बस छोटा सा, ताकि आपके ऊपर बर्डन भी ना आए और आपका चैप्टर भी तैयार हो जाए। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या होता है? व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटेंसी? वेरी सिंपल। अकाउंटिंग क्या है? क्लासिफाई करना, समराइज करना ट्रांजैक्शंस को, रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शंस को, ये तो अकाउंटिंग है। कैसे करते हैं वो अकाउंटेंसी है। बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेस्क्राइबिंग द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स टू बी ऑब्जर्व व्हाइल रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस। ये नैरो है स्कोप में, ये काफ़ी बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये तो शुरू होगा जब बुक कीपिंग खत्म हो जाएगा, इसमें दोनों आ जाते हैं। इसमें तो बुक कीपिंग भी आता है और अकाउंटिंग भी आता है। इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग, इट डिपेंड्स बोथ ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, फंक्शन, इसका मेन फंक्शन होता है नेट रिजल्ट्स निकालना, फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, और इसके अंदर तो डिसीजन मेकिंग, सीखना चीज़ों को। तो ये एक डिफरेंस होता है बच्चे अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड हमारा टॉपिक हो जाता है समाप्त। आई रियली होप आप लोग को बड़े अच्छे से समझ में आया होगा आज वाली चीज़ें। 2 पार्ट्स मैंने फर्स्ट चैप्टर के बना दिए एंड वेरी इंटरेस्टिंग, बड़े अच्छे से आपको करने हैं, समझने हैं, लर्न करने हैं, साथ साथ लर्न करते चलना। अभी हम फटाफट फिर सिलेबस में स्पीड पकड़ेंगे, BST को भी शुरू करने जा रहा हूँ मैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, फ्रेंड्स तक शेयर करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, और हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और फोड़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं कल, तब तक टेक केयर, बाय बाय।